जी भैया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। कैनेडियन रोड ट्रैकर ब्लॉगर हियर। तो चलिए जी, नेबर रोड की सैर करते हैं एज यूजुअल। 2-4 टॉपिक है, उस पर डिस्कस करेंगे और आपको नेबर रोड की सैर कराएंगे, फॉल के रंग दिखाएंगे। टॉपिक कुछ इस तरह है कि सिर्फ मोटिवेशनल का टॉपिक है, कुछ यहाँ के हालात के ऊपर, और एक आध जो नए लॉज आए हैं क्वेबेक की इमिग्रेशन और डग फोर्ड ने जो ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है। तो चलें, मैं इसको आगे की तरफ करूँगा और बॉडी माउंट होगा तो इसलिए बारी बारी फेस की तरफ नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आपको फॉल के रंग और एक ग्रे स्काई डिप्रेसिव लुक्स नाइस, क्या नाम है, फॉल के रंग, लेकिन इट्स वेरी डिप्रेसिव। चलें व्यूअर, आगे की तरफ करता हूँ मैं। चलें व्यूअर, एक तो एक अच्छी वॉक की जाए। सबसे पहले तो यहाँ के मौसम के बारे में बात की जाए तो ये जो ग्रे आसमान है कभी कभी बहुत ही डिप्रेसिंग होता है। फॉल के रंग बड़े अच्छे लग रहे हैं, दरख्तों के पत्ते, ये वो सब कुछ है, लेकिन नवंबर से लेके मैं यहाँ का थोड़ा सा कनाडा के वेदर के बारे में ही बताऊँ। हाँ, मेरा गैराज का दरवाज़ा बंद है क्योंकि गैराज से निकला था। अच्छा, तो होता क्या है कि ये जो मौसम है नवंबर से लेके मार्च तक, अगर हमें 30 दिन अंदाज़ा, ये अक्सर ख़बरें आती हैं कि भाई इन 5 महीनों में 30 दिन सूरज निकला, और अगर कभी गलती से सुबह के वक्त सूरज निकल भी आया, सुबह ज़बरदस्त किस्म का बहुत ही सनी एंड ब्राइट था, अगर, और उस वक्त मेरा दिल कर रहा था कि वीडियो बनाऊँ, तो उस वक्त ये पत्तों के रंग जो थे ना कोई और ही मंजर पेश कर रहे थे, लेकिन आई वॉज टू स्लो, आई वुड से दैट देयर वाज सम अदर थिंग्स टू डू, तो मैं वीडियो नहीं बना सका। तो ये बड़ा डिप्रेसिव होता है, डिप्रेसिंग इस सेंस में कि आपको ना ये मूड को अफेक्ट करता है। तो उसमें ये है कि आप जो है ना मैक्सिमम घर से बाहर निकलें, कुछ भी हो जाए, जितना अपने आप को स्लो डाउन रखेंगे, जितना घर में आप पड़े रहेंगे, तो उसके असरात क्या होंगे कि आप और डिप्रेसिंग होंगे। तो उसका बेस्ट इलाज क्या है कि आप घर से बाहर निकलें। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं कि यहाँ के विंटर से लड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है कि आप वेदर रेडी रहें सुबह से लेकर शाम तक। अगर आप अपने पीजेज़ में, पजामों में या एक शर्ट टी शर्ट में घर में बैठे में, तो आपको घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो उसका बेस्ट ये है कि आप सुबह से जब उठें, जो भी अपना शावर वगैरह लेके, जो भी आप जिस तरह भी डे रेडी होता है, तो आप अपने आप को तैयार कर लें। मैं 8-9 बजे के करीब जब भी घर से बाहर निकलने का होता है या नहीं भी निकलने का होता तो आई एम रेडी। अगर कॉल आया कि जिस तरह के ब्रदर आप भी देर, क्योंकि 1-2 चीज़ें होती हैं जो घर से मैं करता हूँ, काम ऑनलाइन मेरे काम है, इन सिंपल वर्ड्स कि आप अली बाबा से, अली एक्सप्रेस से सामान मंगाते हैं और उसको निकालते हैं। उस टॉपिक पे भी मैं आऊँगा कि आजकल कनाडा की इकानमी कितनी बुरी है, यहाँ के हालात कितने बुरे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वो होगा। अच्छा, तो आप रेडी हैं? 5 मिनट में भी अगर कोई कहता है कि आप ब्रदर आप इधर इन 5 मिनट्स, आई एम रेडी, आई कैन सिट इन माई गराज, ओपन डोर एंड आई कैन वेट। द थिंग इज़, आपको जो है ना बिल्कुल तैयार रहना होता है। अपना कैप, अपना जैकेट, 3-4 लेयर नीचे, 3-4 लेयर ऊपर आप करके अपने आप को तैयार रखें। एक तो हो गई ये बात। तो अगर आप एक्टिव रहेंगे अपने आप को, तो आपके ऊपर यहाँ का मौसम बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। देखिए क्या पत्तों के रंग हैं, ये देखें क्या ज़बरदस्त खूबसूरत मंजर पेश करता है, खूबसूरत मंजर। मैंने फॉल के ऊपर जितनी वीडियोस, 2 चीज़ों पे मैं यहाँ पर बेतहा, अब तो काफ़ी हद तक पत्ते गिर चुके हैं, सिर्फ एक 15-20 मिनट का यहाँ से वॉक करूँगा। एक तो ज़रा फ्रेश एयर होगी, तो लेवल कर लूँ मैं, कैमरे को लेवल करना पड़ता है, बॉडी माउंट कैमरे को अगर आप लेवल नहीं करेंगे तो इट्स गोना गिव यू अ हार्ड टाइम। या तो आपके लिए ये विंटर जो है ना भारी हो जाएगा, इसलिए बी रेडी, ऑलवेज रेडी टू गो, और अपनी एक्टिविटीज़ को वैसे ही रखें जैसे आप समर में रखते हैं। दूसरा, यहाँ पर क्लीनिंग होती है 2 तरह की, एक होती है फॉल क्लीनिंग, एक होती है स्प्रिंग क्लीनिंग। अपने घर के अंदर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिव एनर्जी से गार्बेज वगैरह, मैं उस वक्त जल्दी में था, निकल गया, नहीं तो मैं आपको गैराज दिखाता कि पूरी क्लीनिंग हो चुकी है। जो भी आपको सामान पिछले 6 महीने में आपने यूज़ नहीं किया उसको निकाल के फेंक दें। इसी तरह अपने कमरों में आगे पीछे जो चीज़ें होती हैं निकाल के फेंक दें, जो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही उसे बॉक्सेस में डाल के रख दें, ताकि इर्द गिर्द की जो चीज़ें होती हैं वो भी नेगेटिव एनर्जी जो है ना रिलीज़ करती हैं। तो ये आपको अगर आप ये उन चीज़ों को डिस्कार्ड कर देंगे तो आप डिप्रेशन से काफ़ी हद तक बच जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो है डग फोर्ड का। अच्छा, उन्होंने यहाँ पर चूँकि इमिग्रेशन और इस वक्त ये हार्ड टॉपिक चल रहे हैं, इमिग्रेंट्स, और हर कोई जो है इसके ऊपर बात कर रहा है, तो
बहुत ज़्यादा चूँकि शोर मच चुका है, तो उसकी वजह से हर जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, उनको किस तरह कट डाउन किया जाए, किस तरह उनके ऊपर रोक लगाया जाए, किस तरह उनके लिए यहाँ रहना दूभर किया जाए। वाह, लुक एट दैट, पत्ते, अच्छा लगता है, इसकी पत्तों की सरसराहट भी जो है ना अच्छी लगती है। तो अब ये जो है ड्राइविंग लाइसेंस अब इतनी आसानी से यहाँ नहीं बनेगा, तो उसको कर दिया है वर्क परमिट के साथ और वीज़े के स्टेटस के साथ। पहले कुछ लोग जो थे विजिट वीज़े पे भी लाइसेंस बना लेते थे, तो उस पर अब थोड़ा सा ये जो है ना रोकथाम लगा रहे हैं, क्योंकि ये जो पीछे ट्रकिंग के जो बहुत सारे हादसे हुए हैं अमेरिका के अंदर, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, एक फ्लोरिडा में और फिर कैलिफोर्निया में, और सारे जो थे ये 5-5 साल के या 7-7 साल के न्यू इमिग्रेंट्स थे। और जिस तरह ट्रकिंग के यहाँ पर लाइसेंस बनते रहे हैं पीछे, तो उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इन्होंने शोर मचाया, और जितने भी इनके फोरम वगैरह हैं, पब्लिक फोरम वगैरह, उस पर बहुत शोर मचा। बदनाम करने वाले, अच्छा मज़े की बात यह है कि जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, गोरा कुछ भी कर ले वो हाईलाइट नहीं होगा, चाहे वो इंडियन कम्युनिटी हो जो बहुत प्रीडोमिनेटली यहाँ की है, जैसा 60% आबादी ही। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, ये इसका पत्ते का कलर देखिए आप, क्या रंग है, मेपल लीफ का है, और इसके डिफरेंट कलर होते हैं। ये तो दरख्त खाली हो गया, इसकी मैंने पहले वीडियो बनाई है, चलें इधर से एक चक्कर लगाएंगे। ओह माय गॉड, तो हाईलाइट बहुत होते हैं, हम लोग हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सारा काम वो वहाँ से भी हो रहा है, डेफिनेटली उस लेवल पे नहीं है, हमने तो फट्टे ही चक दिए हैं। जिस वक्त ब्रैम्पटन में वो गाड़ी के ऊपर 2 मैटर्स लेके जाना, विंटर में साइकिल चलाना, तो लोग जो होते हैं मुश्किल से 2% होते हैं, 3% होते हैं, लेकिन कम्युनिटी पूरी की पूरी बदनाम। जैसे अभी दिवाली के मौके पे जो कुछ हुआ, अब इंडिया वगैरह में पवित्र गंगा में सब कुछ डालते हैं लोग, तो उनका कल्चर है, जो कुछ भी है, मुझे उस पर बात नहीं करनी, ना मुझे करनी चाहिए। जो कुछ भी देखा है वीडियो की हद तक ही देखा है। अब उसमें जब गोरे फिर वीडियोस डालना शुरू करते हैं, वहाँ की डालते तो अपने लोगों की या इंडिया के ही लोगों ने वीडियो डाली है, वही बदनाम कर रहे हैं ना, उसको फिर वो जो हाईलाइट करते हैं, वो एक वीडियो डालते हैं। टिकटॉक पे होता हूँ, मैंने देखा है कि आजकल एक नया बिज़नेस शुरू हो गया। डेफिनेटली पब्लिक पैसा बनाना चाहती है, किसी को कुछ ना कुछ तो करना ही होता है। तो डिफरेंट ब्रॉड्स खुली भी होती हैं, लोग 6-6 घंटे एक ब्रॉड पे बैठे होते हैं, वो तो पैसे बना रहे होते हैं जिसकी ब्रॉड होती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो उस पर खाम खाई बैठे हुए अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल, अनबिलीवेबल। अब रंग देखें कुदरत के भी। और तो बेतहाशा लोग जो है ना टिकटॉक पे बैठे हुए, अगर वही टाइम जो है किसी पॉजिटिव उसके अंदर कोई लैंग्वेज सीखने में, कोई ट्रेड सीखने में लगाएं, और बेतहाशा किस्म की बेवकूफ़ बेहुदा किस्म की भी चीज़ें हो रही होती हैं। एक बात और उन लोगों के लिए भी जिनके 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 6 मिलियन के सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उनके लिए भी ये वीडियो है। क्या एक ही तमाम अंडे, कई लोगों ने इसको प्रॉपर प्रोफेशन बना लिया है। जिस तरह यूट्यूब है एक प्रोफेशन है किस्म का, कई लोगों का सिर्फ यूट्यूब एक प्रोफेशन है। और ऐसी भी कई मिसालें आपने सुनी होंगी व्यूअर, कि किसी की शिकायत या किसी भी वजह से इफ़ यू डू नॉट मैच अप विद देयर पॉलिसीज़, योर चैनल कैन बी टेकन डाउन। एक सेकंड भी नहीं लगता है यूट्यूब को आपका स्विच उड़ाने में, आपका प्लग ऑफ करने में, स्विच ऑफ करने में। तो जो लोग सिर्फ टिकटॉक को, इसको, उसके ऊपर सारा कुछ छोड़ छाड़ कर टिकटॉक पे लगे हुए हैं, कई ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, सब कुछ है, या यूट्यूब है या फेसबुक है, तो ये वो हैं जो पोर्टल्स हैं जो दूसरों के, ये आपकी हट्टी नहीं है, ये आपकी दुकान नहीं है, आपने किसी दूसरे की दुकान के अंदर अपनी दुकान सेट की हुई है। असल चीज़ तो यूट्यूब वालों की दुकान है ना, गूगल की दुकान है, इसी तरह टिकटॉक वालों की दुकान है।
लेकिन किसी वजह से अगर आप सारी उसके ऊपर टाइम लगाएंगे, टिकटॉक के ऊपर, और इसी को अपना प्रोफेशन बना लेंगे, तो आई वुड से दिस इज़ नॉट द राइट मूव। यू शुड चेंज योर पॉलिसी। आप बिल्कुल इसको रखें, आप इसको साइड की चीज़ रखें। जिस तरह कहते हैं ना कि यू शुड बी मल्टी सोर्स ऑफ इनकम में इसको भी एक सोर्स ऑफ इनकम रखें। मैं यूट्यूबिंग करता हूँ, मुझे भी 4 पैसे बनते हैं। टिकटॉक की तरफ मैं कभी भी सीरियस नहीं हुआ था, फेसबुक पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ना इंस्टा पे, मेरा यूट्यूब का ही था, तो मुझे यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट माई मेन सोर्स ऑफ इनकम। इसी तरह मैं बाकी लोगों को भी कहूँगा जो भी टिकटॉकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, इसको वो मेन सोर्स ऑफ इनकम ना बनाएं। अगर इसको मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे तो कल को अगर कोई दुकान बढ़ा चला तो आपकी भी दुकान बढ़ जाएगी। लास्ट बात करूँगा भैया, टाइम की अहमियत को अंदाजे से, सबसे पहले भी टिकटॉक से रिलेटेड मैंने बात की है कि टाइम की अहमियत को समझें। टाइम 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 इसी तरह ही है, पैसा अगर आपके हाथ से चला जाएगा तो हो सकता है दोबारा कमा लें, लेकिन जो लम्हा, जो सांस का एक लम्हा गुजर गया, उसकी जो वैल्यू है उसको आप दोबारा हासिल नहीं कर। आपको गिने चुने सांस के आपको सांसें मिली हुई हैं, एक सर्टन टाइम, आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। जो आपके मुकद्दर में लिख दिया गया है उतनी सांसें हैं आपके पास, तो फिर उसका बेस्ट यूज़ करें। उसका बेस्ट यूज़ यही है कि अपने वीक के अंदर अपना एक टारगेट सेट करें। संडे वाले दिन, संडे की शाम को पूरे वीक का एक टारगेट बनाएं कि मुझे क्या अचीव करना है इस वीक में। मैंने दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी, नेटवर्किंग है या जो कुछ भी है, हर एक का अपना अपना वो फील्ड ऑफ बिजनेस होता है, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओह माय गॉड, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो अगले संडे को उसका फिर एहतसाब करें, चेक एंड बैलेंस रखें कि मैं जिस तरह हूँ हर 2 घंटे बाद अपने आप को असेस करता हूँ कि 8 से 10 मैंने क्या किया, 10 से 12 क्या किया, 12 से 2 क्या किया। अगर उसमें मैंने छोटा सा भी कोई काम किया तो दैट्स माय अचीवमेंट। अगर मैंने कोई रील बनाई है दैट्स माय अचीवमेंट। अगर मैंने कोई अपनी मार्केटिंग की है दैट्स माय अचीवमेंट। अगर मैंने कोई ब्लॉग लिखा है अपनी वेबसाइट से रिलेटेड दैट्स माय अचीवमेंट। मैंने अगर कोई मार्केटिंग की अपनी प्रोडक्ट की दैट्स माय अचीवमेंट। तो अपने ऊपर एक चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें। ये नहीं है कि जी सुबह से काउच पे लेटे हैं, रील पे रील घुमाई चले जा रहे हैं, 2 घंटा हो गया और मिला क्या? कुछ भी नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ने। तो चले वियर, आई डोंट नो, लेट मी सी हाउ मेनी मिनट्स, ऑलमोस्ट 15 मिनट्स। तो ये एक है, आगे मैं थोड़ा सा वॉक करके जाऊंगा क्योंकि सच नाइस एंड फ्रेश एयर। नॉर्मली मैं स्क्वायर 1 में जाके वॉक करता हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि क्योंकि ये पत्ते ऑलमोस्ट गिर चुके हैं, मैंने कहा वॉकिंग एंड टॉकिंग वाली वैसे तो मैंने बेतहाशा वीडियोज़ बनाई है, कैमरा मेरा ऑन ही रहता है, लेकिन ये देखें जी, हमें आ गया मेन रोड पे। चलें वापस सी की तरह। तो चले भैया, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करता हूँ, कैमरे को अपने बॉडी से निकालता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कैमरा कैसे सेट करता हूँ मैं। टीमू जिंदाबाद। ये देखें भैया, ये मेरे बॉडी पे माउंट रहता है। आप कई भैया ने जो पुराने हैं उन्होंने देखा हुआ है। तो मेरी अब वापसी शुरू हो गई है। इस दौरान में मैं मज़ीद लेडी बग हमारे यहाँ भी होती है। ये देखें भैया कहाँ बैठी हुई है, इसकी भी ज़िंदगी है ना। Let me see. Are you having good time? Oh no, sorry. I apologize. अच्छी बड़ी वो संडे इवनिंग को ये देखें भैया, है ना मज़ेदार माहौल, पत्तों के रंग। ये देखें भैया, एक ही हो गया। चले भैया, मैं इसको यहाँ पर बंद करता हूँ, या थोड़ा सा आगे चल के दिखाता हूँ आपको। तो ये है भैया मेरी ज्ञान की बातें।
क्योंकि टाइम की अहमियत लें, टाइम की अहमियत लें, टाइम की। और भी मैंने आज वीडियो डाली है कि ये जो आजकल टिकटॉक के ऊपर, उसको भी देखिएगा, टिकटॉक पे चाहे तो टिकटॉक पे देख लीजिएगा। कैनेडियन रोड ट्रैकर 1 के नाम से है मेरा टिकटॉक का पेज, उसको फॉलो करें। खालिद उस्मानी के नाम से मेरा फेसबुक का पेज है, उसको फॉलो करें। और इंस्टा के ऊपर भी मेरा पेज है, उस पर लिंक मिल जाएगा। तो व्यूअर, ये है ज़िंदगी की जो सांसें हैं ना, बहुत ही गिनी चुनी है और हम इसको बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं। और मुझे अफसोस होता है ख़ुसूसी तौर पे जो एशियन लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी लोग हैं या इंडिया के लोग हैं, फजूल में जो है ना हम लोग टाइम ज़ाया करते हैं। चले व्यूअर, मैं यहाँ इसको बंद करता हूँ।